स्टूडेंट्स, तो रेलवे ने अपनी वैकेंसीज़ को रिलीज़ कर दिया है कि कितना किसमें क्या क्या कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि कल आया है। इसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल 04 की जो जॉब्स हैं उसमें हमारी फार्मासिस्ट की कितनी वैकेंसीज़ हैं ये इन्होंने बता दिया कि जो फार्मासिस्ट है वो उसकी 246 वैकेंसीज़ है। ठीक है, 246 वैकेंसीज़ फार्मासिस्ट की हैं। टोटल वैकेंसीज हमारी यहाँ पे 1376 है। और इन्होंने ये भी बता दिया कि कब से इसके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होंगे। 17 अगस्त 2024 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी क्लोज डेट 16 सितंबर रहेगी। 16 सितंबर तक फॉर्म फिल होंगे। उसके बाद 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन आपको अपने फॉर्म में करना है तो मॉडिफिकेशन विंडो जो है वो 17 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में खुला रहेगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा करियर्स में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे फार्मासिस्ट रिगार्डिंग उसके रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग, और इसमें उसने अपना सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी रिलीज़ किया है, उसके लिए भी बात करेंगे। इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा फार्मासिस्ट की 246 वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद इसने बताया है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। और इसकी जो फ़ीस है, जो इसने फ़ीस रखी है वो जनरल के लिए 500 रुपीज़ रखी है, और SC ST और OBC और फीमेल्स के लिए 250 रुपये की फ़ीस है। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। सिलेबस यानी कि पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। इसमें क्या रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 17 क्वेश्चन जो है वो प्रोफेशनल एबिलिटी पे रहेंगे। 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, 10 क्वेश्चन जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के रहेंगे, और 10 क्वेश्चन जनरल साइंस के रहेंगे। ओवरऑल टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए हमें केवल 90 मिनट्स मिलेंगे। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देखो, इसमें लिखा हुआ है अगर एक गलत आंसर पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है। तो इसीलिए क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे कि ये मुझे नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छी है। अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रिलीज कर दिया है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% यानी कि 40 मार्क्स, OBC SC ST के लिए 30% यानी कि 30 मार्क्स, और ST के लिए 25% इंपॉर्टेंट है। राइट, इसके ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। और हम इसके सिलेबस की बात करें तो इन्होंने अपना सिलेबस निकाला है। अगर हम बात करें तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकाली है कि इस सिटी में इतनी वैकेंसीज है और इस सिटी में इतनी वैकेंसीज है। इसके हिसाब से इन्होंने अपना नोटिस पीरियड निकाला है। ठीक है, बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में देखो, फार्मासिस्ट का सिलेबस ये है। फार्मासिस्ट के सिलेबस में ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स, डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रोस्यूटिकल्स। ये पूरा ये फार्मेसी का फार्मा पार्ट है जो 70 मार्क्स का आएगा। लेकिन जो नॉन फार्मा पार्ट है वो यहाँ दिया हुआ है कि जो नॉन फार्मा पार्ट में जनरल अर्थमेटिक्स जो है उसमें हमारा नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, SCM, SCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक और स्क्वायर रूट, एज, रेप कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टर्न आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंपलिंग्स, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिस्कशन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड आर्ग्यूमेंट्स एंड assumption वाले क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स होनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस जो है वो 10th स्टैंडर्ड्स की रहेगी CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट हम बात कर रहे हैं इसके ये सिलेबस की।
नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज लेकर आऊँगी, प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आऊँगी। प्रीवियस ईयर यानी कि ये रेलवे फार्मासिस्ट 2019 में हुआ था। लास्ट जो 2019 में हुआ था उसके पेपर के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे कहाँ से पूछे गए हैं, और हम ये अनुमान लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस वाले किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन कहाँ से और कैसे आता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से और आगे आने वाली वीडियोज़ को देखते रहिए, जिससे कि आपको तैयारी करने में और ईज़ी हो जाए। रेलवे फार्मासिस्ट बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर आया है, तो उसके लिए दिल लगाकर मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन कंफर्म करिए, अपनी सीट को कंफर्म करिए कि 246 सीट में एक सीट मेरी ज़रूर होनी चाहिए और एक सीट मुझे चाहिए ही चाहिए। ये अगर दृढ़ निश्चय के साथ आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे और टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ों को क्लियर करते जाओगे, तो मैं निश्चित कहती हूँ आपका रेलवे फार्मासिस्ट ज़रूर क्लियर होगा और आप अच्छी पोस्ट पे होंगे। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।